दिनेश बोरा सर, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये बात तो ठीक है कि प्रधानमंत्री जी कई बार पहले भी भाषा की मर्यादा लांघते रहे हैं, वो भाषा बोलते रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए। आज भी वो हड़बड़ाए और मूर्खों का सरदार जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या लगता है दिनेश सर कि देश के प्रधानमंत्री को, दुनिया के एक बड़े देश के प्रधानमंत्री को जिसको दुनिया सुनती है, वो चुनाव में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या डर है, कोई और कारण है, भय है, या कुछ गड़बड़ा गया है मामला प्रधानमंत्री जी का? ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? जी, आप सबको नमस्कार और दीपावली की सबको मंगल कामनाएं मेरी ओर से। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लैंग्वेज का जो डिस्कोर्स है अब खराब हुआ है या पिछले कई वर्षों से, एक दशक से खराब हो रहा है और हर आने वाला वर्ष एक नई गिरावट लेकर आ रहा है। ये हमने देखा है। कभी कभी हैरानी भी होती है कि संस्कारों की बात करने वाले लोग, संस्कृति की बात करने वाले, पुरातन भारत की जो गौरव है उसका बात करने वाले लोग जब इस निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं तो हैरानी होती है कि अल्टीमेटली चाहते क्या है। ये जो वक्त है ना, आज से 3 महीने तक का, यानी कि जब चुनाव अनाउंस होते हैं, ये भारत के 75 वर्षों के इतिहास का सबसे क्रिटिकल पीरियड है। मैं आपको बताऊं, इस काल में फरवरी एंड तक बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप सोच नहीं पाएंगे। ये जंग जो अब स्टार्ट हो रही है, जिसे आप कह सकते हो चल तो अभी रही, लेकिन 3 दिसंबर को उसका पहला पड़ाव आएगा। ये जंग हिंदुस्तान के आत्मसम्मान की जंग है, ये खुददारी की जंग है, ये लोकतंत्र की जंग है, ये भारत की अस्मिता की जंग है। यहां पर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो विभत्स होगा, जो आपको पसंद नहीं आएगा। और मैं अक्सर एक शब्द यूज करता हूं कि मोदी जी के हैट में हमेशा एक ना एक नया रैबिट रहता है और कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। दरअसल भारत 5 वर्षों में बदल गया। 2019 और 2024 में बहुत फर्क आया, टेक्नोलॉजी में फर्क आया। लोग किसी चीज को स्टिक नहीं करते, सुबह से लेके दोपहर तक चीजें बासी हो जाती हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, महिला आरक्षण हो गया, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, इवन क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी एक मोहरा था। कोई चीज स्टिक नहीं करती है, राम मंदिर भी स्टिक नहीं करता है। परेशानी सबसे बड़ी यह है कि घूम फिर के फिर वही मुद्दे आ रहे हैं जो आपकी और मेरी रोजी रोटी से संबंधित हैं। कि फिर से मैं कहूंगा कि महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, आम आदमी को क्या मिला। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, लोग पूछेंगे उसको। लेकिन मोदी जी फिलहाल इसको 5 राज्यों के चुनाव में वो फाइट नहीं करे, वो 4 राज्यों के चुनाव लड़ रहे हैं। एक पे तो पहले ही सरेंडर कर चुके थे। मुझे हैरानी तब हुई थी कि मोदी जी किसी चुनाव के अंदर सरेंडर कर सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मैं आपको बताऊं, पिछले 10 सालों में एक भी चुनाव आपने नहीं देखा होगा, चाहे त्रिपुरा हो या मेघालय हो या नागालैंड हो या मणिपुर हो, छोटे से छोटा राज्य, इवन गोवा क्यों ना हो, सिक्किम क्यों ना हो, ये हर जगह पूरी शक्ति झोंक देते हैं। लेकिन पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी को आत्मसमर्पण करते देखा एक राज्य में। यह पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी पुराने पैटर्न पर चलकर चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करना जानते हैं, लेकिन वो मोल्ड अब नहीं हो रही हैं। शायद वो समझ नहीं पा रहे कि इन 5 वर्षों में भारतीय जनमानस का जो मन है वो बदल गया है, सोच बदल गई है, विचार बदल गए हैं। ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सारी की सारी जनरेशन आ गई है। जैसे कि अगर आप तेलंगाना का एग्जाम्पल लें, जिसपे डिस्कशन होते हैं लेकिन कम होते हैं, मैंने धनंजय भाई के शो पर बात कही थी कि 2 चुनाव केसीआर ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर निभा दिए सर, और जीत गए। क्या प्लेटफॉर्म था? एंटी आंध्रा। आप सोचिए, 2 चुनाव एक शख्स जीत जाता है एंटी आंध्रा के प्लेटफॉर्म पे, और अब उसको ध्यान आता है कि नहीं भाई, दूसरे मुद्दे भी हैं। ये ठीक है, उसने लाभकारी योजनाएं भी शुरू की, लेकिन जब मोदी जी वहां पर जाते हैं तो क्या करते हैं, अमित शाह जाते हैं तो क्या करते हैं, किस किस्म के वादे करते हैं। एक हैरानी का विषय और था, दक्षिण का दरवाजा बंद होना। मैं ये सोच नहीं पाया कि बीजेपी का दक्षिण का दरवाजा बंद हो सकता है।
मैं ये सोच नहीं पाया कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा, उडुपी ध्वस्त हो जाता है इस बार। मैं ये सोच नहीं पाया कि वो बीजेपी जो तेलंगाना के अंदर लगभग 19% के आसपास लोकसभा में वोट ले गई, अब वापस से 7-8% पे तरसती हुई नजर आ रही है। और तमिलनाडु और केरला तो ऑलरेडी बाहर है, आधा क्या कहते हैं कि कर्नाटक बाहर हो गया। मोदी इसलिए डरे हैं कि दक्षिण का गेटवे बंद हो गया और पश्चिम और उत्तर उनको उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी 100% के सैचुरेशन पॉइंट पे थे। मोदी इस बात को सोच नहीं पाए कि नॉर्थ ईस्ट मेरे हाथ से निकल गया, मेरे मुट्ठी में था पूरा का पूरा। आज मैं मिजोरम में जा नहीं सकता, आज मैं मणिपुर में जा नहीं सकता। वो हिंदू हृदय सम्राट जिसका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा था, जो पूरे उत्तर भारत को जिताने का वायदा करता था, आज मोदी जी उसको मिजोरम नहीं भेजते क्योंकि वहां पर 90% क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है, मोस्टली कुकी जो और चिन समुदाय के लोग हैं। ये डर जो होता है ना, इंसान को क्या नहीं करवाता। यानी कि नॉर्थ ईस्ट अगर तुम्हारे हाथ से निकलता है तो आप समझिए बहुत कुछ निकल गया। अगर साउथ आपके हाथ से निकलता है तो बहुत कुछ निकल गया। इसके अलावा पूर्व भी निकल गया, ईस्ट को मत भूलिए, जिसमें बंगाल भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, बड़ी संख्या में सीटें हैं। ये डर है, ये खौफ है। एक फिल्म आई थी, डर सबको लगता है, डर सबको लगता है, डर बिल्कुल ठीक। इनको भी लगता है सर, और बिल्कुल अंदर से इन्हें भी नींद नहीं आती जब लोग कहते हैं कि मोदी जी रात को 3 घंटे सोते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि 3 घंटे इसलिए सोते हैं कि राष्ट्र की सेवा में लगे। नहीं साहब, ये 3 घंटे इसलिए सोते हैं कि इन्हें रात को नींद नहीं आती है, ये सो नहीं पाते होंगे आज की डेट में, क्योंकि सत्ताहीनता की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक होती है। काउंटडाउन शुरू हो गया, ध्यान रखिएगा सर, काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाता है ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इनके जाने की बारी है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। और जो व्यक्ति कहता है मैं तो सेवक हूं, मैं तो जनता की सेवा के लिए आया हूं, इन एक्चुअलिटी वो जनता का राजा है और वो इस पर्टिकुलर सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता। शायद ये हार है जो इंसान का असली चेहरा बाहर लेके आती है। आप जो अगले 3 महीने में देखेंगे इस सरकार का एक विभत्स चेहरा, वो सिर्फ इसी कारण बाहर आएगा कि जो हार का डर है, जो मानसिकता है, इंसान जैसा होता है। जैसे कई बार एक पुरानी एक स्टोरी आती है ना कि तुम्हारी मदर टंग क्या है, तो लोग झूठ बोल जाते हैं मेरी मदर टंग ही है। लेकिन वो एक, शायद मेरे को लगता है कि आंध्रा की एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि जब किसी को मार पड़ती तो फिर वो अपने मुंह से माँ का शब्द निकालता है तो अपनी भाषा में निकालता है। सही बात है, बिल्कुल ये आपको हकीकत है। अब इस काल में जब वो त्रास आएगा सबसे बड़ा सत्ता के जाने का, तो वो असली शब्द आपको मिलेंगे, असली शब्दावली भी मिलेगी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लेकिन हाँ, मोदी जी इस समय बहुत डरे हुए हैं। सत्ता चाहती हुई बहुत बुरी लगती है साहब। जी। बिल्कुल ठीक बात है।